वजीर आजम का गाजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का रियाद में इस्लामी और अरब ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की अपील। सरकारी हज स्कीम के तहत इस साल 10,75,000 से 11,75,000 रुपए के अखराजात आएंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे पर हज नहीं किया जा सकेगा। वजीर मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी की तफसीलात बता दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी आमद। 5 साल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने सर जोड़ लिए। रियाज में अरब व इस्लामी ममालिक की गैर मामूली सरबराह कॉन्फ्रेंस। इफ्तिताही खिताब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गाजा में फौरी तौर पर इसराइली जारिहत रोकने का मुतालबा। रजब तैयब उर्दवान का भी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत का अयादा करेंगे। गाजा और लिबनान में इसराइली जारहियत ना रुक सकी। 24 घंटे सहूनी अफवाज की बमबारी से मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। जबालिया हमले में एक ही खानदान के 24 अफराद लुकमा अजल बन गए। लेबनान में भी इसराइली फौज की गोलाबारी, मजीद 38 शहरी जाँ बहक। इसराइली वजीर आजम ने लेबनान में पेजर धमाकों का हुक्म देने का एतराफ कर लिया। रियाज में वजीर आजम से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की मुलाकात। इक्तिसादी ताउन से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। IMF का वक्त 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक हुक्काम की वक्त से तारुफी मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल पर इब्तदाई ब्रीफिंग। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में वक्त की कल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात मुतवक्के। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले के केस में बड़ी पेशरफ्त। मास्टरमाइंड समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। वजीर दाखिला सिंध की IG पुलिस की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। दहशतगर्दों ने खातून को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीद कर हब ले जाई गई। CCTV से भी खुदकुश बमबार और 2 सहूलतकारों की शनाख्त हो गई। सियाल अंजार की केस पर काम करने वाली टीम को 5 करोड़ इनाम, कायदे आजम मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल देने की सिफारिश। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के इकदामात मरबूत बनाने का कानून मंजूर। वजीर आला सरफराज बुख्ती समेत काबीना अरकान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से लड़ने का आज़म। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले पर कोयटा की फिजा आज तीसरे रोज भी सोगवार। आज से 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। कोयटा में आज से मुल्क भर के लिए 5 रोज तक ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। स्मॉग ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में सांस लेना मुश्किल बना दिया। लाहौर 497 इंडेक्स के साथ एक बार फिर दुनिया और पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। इस्लामाबाद 194 के साथ दूसरे और रावलपिंडी 186 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर। मुल्तान के शहरी 5 रोज से सूरज ना देख सके। पेशावर में भी कुछ देर पहले तक आलूदगी का इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। स्मोक के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मोटरवेज के मुतादिद सेक्शंस बंद करना पड़े। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। लाहौर में फौरी तौर पर खेलों, नुमाइशों और बैरूनी तकरीबात पर पाबंदी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में आज से रात 8 बजे दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने की भी ममानियत। मुल्तान में धुआं उगलने वाले 2 भट्टे और एक फैक्ट्री सील कर दी गई। तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे में अमरीकी परचम लहराए जाने पर अज़मा बुखारी का तंज। अमरीकी झंडा लहराना आकाओं से वफादारी का अहद करार दे दिया।
जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना वफाकी हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। हुकूमती कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया। वाक़ये की छानबीन कर रहे हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने वाज़े कर दिया। आईनी बेंच के सरबराह का रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन को जेर इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग। मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईनी बेंच की तश्कील पर तजब्जुब का शिकार। बेंच की तश्कील के लिए केपी असेंबली से करारदाद पास कराने का फैसला नहीं किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त। वजारत दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन से जुमेरात तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में टीवी चैनल्स पर बानी पीटीआई का नाम नशर न करने के खिलाफ दरखास्त। बानी का नाम नशर न करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पैमरा का जवाब। रूस की पाकिस्तान स्टील की बहाली में दिलचस्पी। जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान। रूसी सफीर ने इशारा दे दिया। अल्बर्ट खौरेफ की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। गवर्नर हाउस में परचम कुशाई, पौधा भी लगाया। ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने का आज़म। सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज अल रवेली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात में दिफाई सिफारतकारी और बाहमी ताउन के फरोग और दीगर अहम मामला पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ की सऊदी बहरिया को फौजी मशकों में शिरकत की दावत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आता है, आए, नहीं आता तो ना आए। पाकिस्तान ने प्लान बी तैयार कर लिया। श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को चैंपियंस ट्रॉफी में मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान आइंदा किसी भी आईसीसी या एशियाई इवेंट में भारत से नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को खत लिखकर भारत के पाकिस्तान न आने की वजूहात पूछेगा। हुकूमत ने पीसीबी को गाइडलाइंस जारी कर दी। भारतीय तासुब सिर्फ क्रिकेट तक महदूद न रहा। मोदी सरकार का एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए बेशतर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे देने से इनकार। पाकिस्तानी टीम टाइटल के दिफा से महरूम हो गई। 2022 के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर टाइटल जीता था। आइंदा बरस पाकिस्तान से 1,79,000 से जायद शहरी हज की सादत हासिल करेंगे। इखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान मुतवक्के। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक ने तफसीलात बता दी। इंसानी स्मगलिंग के केस में सारम बर्नी की अहलिया शरीक मुल्जिम करार। अदालत ने आलिया सालिम के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई ओवरसीज कमीशन कायम करने का फैसला। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। वजीर आला खुद ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन होंगे। कराची में जेर जमीन पानी निकालने के 57 लाइसेंस की मनसूखी के बाद तहकीकाती कमेटी कायम। लाइसेंस क्यों और किस बुनियाद पर जारी किए गए, जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। हरीपुर और मानसहरा और गलियात में बादल जमकर बरस पड़े। बाबूसर टॉप समेत वादी काखान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मनाजिर हसीन हो गए। वादी सवात के सयाहती मकाम कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी।
और हॉलीवुड फिल्म हेरिटेज की सिनेमा घरों पर धूम, सिर्फ 3 दिन में $1 करोड़ 10 लाख कमा लिए।